अगर आपको किसी भी रीजन की वजह से पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप एचडीएफसी बैंक का पर्सनल लोन इजीली घर बैठे मोबाइल फोन की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक आपको विदाउट किसी कोलेटरल के पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। कोलेटरल का मतलब वो होता है यानी कि किसी गारंटी या फिर आपको किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड करना। अगर आप बाकी के बैंक से कंपेयर करेंगे तो कोलेटरल पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, किसी न किसी गारंटी पर लोन प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आप एचडीएफसी बैंक में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो आप बिना किसी गारंटी या अगेंस्ट प्रॉपर्टी के आप अपना एक पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। इनकम प्रूफ की बात करें तो इनकम प्रूफ आपसे सिर्फ आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी जाती है। उस बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन अच्छी होनी चाहिए और आपको उसी बेसिस पर लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस लोन के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 10.5% से स्टार्ट हो जाता है। बाकी आपके लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लोन अमाउंट पर आपको कितना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक आपको 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करता है, जो कि आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इतना बड़ा अमाउंट लेंगे जैसे कि 5 लाख 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपसे इनकम प्रूफ मांगा जा सकता है। लेकिन 2 से 3 लाख रुपए तक अगर आप लोन लेते हैं तो आप सिर्फ अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल करके अपना लोन अप्रूव करवा सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए कोई भी एजेंट आपके घर नहीं आता है और ना ही आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत पड़ेगी। आप सिर्फ वीडियो कॉल के माध्यम से, वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपनी पूरी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं और आपका जो लोन है वो 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर करके आपको दे दिया जाता है। इस लोन पर आपको कितनी प्रोसेसिंग फीस चार्ज करने वाले हैं और या फिर आपको कितना इंटरेस्ट रेट लग सकता है, कितने अमाउंट पे, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हम किस तरीके से एचडीएफसी बैंक का पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपका सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, यानी कि आपको किस तरीके से अर्निंग होती है। अब अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर आप सैलरीड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, बिजनेस, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सैलरीड के संग जाने वाली हूँ तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूंगी। और उसके बाद यहाँ आप देखेंगे आपको 2 टिक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। दोनों टिक बॉक्स पे टिक करके आपको नीचे व्यू लोन एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। आप ओटीपी यहाँ पर फिल कर लेंगे और ओटीपी फिल करने के बाद नीचे आपको सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद नीचे आप देखेंगे आपसे आपका फुल नेम पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर कर लेना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे नीचे आपसे आपका लास्ट नेम पूछा जाएगा, यानी कि सरनेम पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर बताना है, तो आप मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही में यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, तो ईमेल आईडी आप अपनी यहाँ पर एंटर कर लेंगे। ईमेल आईडी आप वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, ताकि आपके लोन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी पर इजीली भेजी जा सके। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना टाइप ऑफ लोन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है फ्रेश लोन, यानी कि आपका पहला लोन है। उसके बाद बैलेंस ट्रांसफर, इसके अलावा एग्जिस्टिंग एनहांसमेंट, यानी कि आपका पहले से कोई लोन है चल रहा है एचडीएफसी बैंक के साथ और आप उस लोन को और एनहांस करना चाहते हैं और बड़ा लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मोस्टली लोग ऐसे होने वाले हैं जो कि पहली बार लोन ले रहे होंगे एचडीएफसी बैंक में, तो हम यहाँ पे पहले ऑप्शन को यानी कि फ्रेश लोन को, इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपका करेंट रेजिडेंशियल एड्रेस पूछा जाएगा, यानी कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन एड्रेस वो होता है जहां पर आप अभी फिलहाल में रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का एड्रेस फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं तो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर लेंगे। पिन कोड यहाँ पे एंटर कर लेंगे, सिटी एंटर करेंगे, स्टेट एंटर कर लेंगे और उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा आपका रेसिडेंस टाइप, यानी कि आप किस तरीके के घर में रहते हैं। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप रेंटेड अपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल, पीजी में रहते हैं या फिर किसी अपने घर में रहते हैं, जैसे ओनर हाउस है, ओन हाउस है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद, तो यहाँ पर आपको एक टिक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। इस टिक बॉक्स पर आप टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी कंपनी का नेम पूछा जाता है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। नीचे आपसे आपकी मंथली सैलरी पूछी जाएगी, यानी कि आप महीने का कितना कमाते हैं वो आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। अपनी मंथली इनकम आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे ईएमआई पूछी जाती है। अगर आप कोई ईएमआई पे करते हैं पहले से तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो आप इस ऑप्शन को बिल्कुल खाली छोड़ सकते हैं।
हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वर्क ईमेल एड्रेस यानी कि अपनी ऑफिस की ईमेल आईडी एंटर करनी है। अब अगर आप ऑफिस की ईमेल आईडी एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप कोई दूसरी ईमेल आईडी, अपनी कोई ईमेल आईडी ऐसी हो जिसको आप ज्यादा यूज ना करते हो, वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको नो का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इस ऑप्शन पे आपको नो ही सेलेक्ट करना है। आपसे पूछा जाता है कि एचडीएफसी बैंक का कोई एजेंट आपको हेल्प कर रहा है ये लोन लेने में, तो इस ऑप्शन को आप नो वाले ऑप्शन की तरह सेलेक्ट कर लेंगे। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको अब इनकम वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। इनकम वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको सैलरी स्लिप प्रोवाइड करनी है या फिर अपनी आईटीआर दिखानी है। आपकी सारी ट्रांजेक्शन एचडीएफसी बैंक चेक कर लेगा और आपका जो इनकम वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर लेगा। आपको सिंपली यहाँ नीचे इनकम वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अब बैंक अकाउंट आप वही सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती हो, जिसमें भी आपकी सैलरी आती हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपका कोई करंट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी करंट अकाउंट की डिटेल्स दे सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप किस तरीके से अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। आप मोबाइल नंबर के थ्रू करना चाहते हैं, इससे क्या होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, वो वाला मोबाइल नंबर जो कि आपके बैंक अकाउंट के साथ में लिंक होना चाहिए। बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा और एचडीएफसी बैंक सारी डिटेल्स आपकी खुद ही चेक कर लेगा। आप चाहें तो नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं, मोस्टली लोग नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर वेरीफाई विद मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना अकाउंट एग्रीगेटर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो अकाउंट एग्रीगेटर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद नीचे सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर लेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे चेक किया गया है, वेरीफाई किया गया है। आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आपको नीचे अप्रूव कंसेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपसे परमिशन मांगी जाती है, क्या आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स एचडीएफसी बैंक चेक कर सकता है, तो आप यहाँ पे अप्रूव कंसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कुछ मिनटों का टाइम लगेगा, आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स चेक की जाएंगी। जैसे आपका जो यहाँ पे लोन अमाउंट है वो अप्रूव कर दिया जाएगा कि हाँ आपको लोन दिया जा सकता है, आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको जितने का भी लोन चाहिए 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना टेन्योर सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप कितने महीने की ईएमआई बनवाना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 महीने से लेकर 60 महीने तक का आपको टाइम मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको लिमिट भी बता दी जाती है, आप 50,000 से लेकर मिनिमम 9 लाख रुपए तक का लोन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये चीजें सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं आपको बताया जाएगा कि आपकी मंथली ईएमआई कितनी बनेगी। अगर मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए का लोन लेती हूँ, वो भी 24 महीने के लिए, तो मेरी जो ईएमआई बनने वाली है वो यहाँ पर आप देखेंगे 7500 रुपए बनेगी। और इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे 12% के हिसाब से लगने वाला है पर एनम पे। प्रोसेसिंग फीस और बाकी के गवर्नमेंट टैक्स मिला के 4,000 रुपए आपके लोन अमाउंट से काटे जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितने का लोन लिया है, कितना इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर लगने वाला है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग और आगे प्रोसीड की जाएंगी, जिसकी वजह से आपका जो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस है वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप एक बार अपनी सारी डिटेल्स खुद ही फिल कर लीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपका कितना लोन बनेगा, कितनी प्रोसेसिंग फीस होगी, कितनी ईएमआई बनेगी, कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा। ये सारी चीजें आप एक बार चेक कर लेंगे और उसके बाद नीचे गेट लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। दोनों टिक बॉक्स पर आपको टिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ आप देखेंगे आपको बताया जाता है अब आपको अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है। केवाईसी कंप्लीट करने का जो समय होता है वो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का होता है। सिर्फ जो नेशनल हॉलीडेज होती हैं उन पर छुट्टी रहेगी, बाकी आप कभी भी अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जैसे कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे, आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। अपने आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आगे बढ़ने के बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद वेरीफाई ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप एक बार अपने आधार कार्ड का एड्रेस चेक कर लीजिएगा। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपका ऑफिस का एड्रेस पूछा जाएगा, तो जहाँ पर भी आपका ऑफिस है वहाँ का आप एड्रेस लाइन 1 और 2 में फिल करेंगे। पिन कोड एंटर कर लेंगे, सिटी और स्टेट एंटर करेंगे और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ
यहाँ पर आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स पूछी जाएंगी। जिस बैंक अकाउंट में आपको अपना लोन अमाउंट मंगाना है उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप यहाँ पर दे देंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप उसी बैंक अकाउंट की डिटेल्स दीजिएगा जिसमें आप अपना लोन अमाउंट मंगवा सकें और साथ ही में ईएमआई भी कटवा सकें, क्योंकि सेम अकाउंट से ही आपकी जो ईएमआई है वो काटी जाएगी, डेबिट की जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड एंटर करेंगे, यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, अपने बैंक का नाम आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे रेफरेंस मांगा जाता है। अब आप किसी का भी रेफरेंस दे सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर में से आप किसी का रेफरेंस दे सकते हैं। ये इसलिए होता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है कि अगर आपने लोन वापस नहीं भरा, किसी रीजन की वजह से ईएमआई बाउंस हो गई और आप कॉल नहीं उठाते हैं, तो आप जिसका भी रेफरेंस देंगे उसको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप जिसका भी रेफरेंस दे रहे हैं उनका नाम यहाँ पे एंटर करेंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और ये डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको 1 से 2 घंटे का वेट करना है। 1 से 2 घंटे के बाद आपको बता दिया जाएगा आपका ये लोन अप्रूव हो चुका है, आपके पास एसएमएस आ जाएगा, सारी लोन की डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगी और साथ ही में केवाईसी करने के लिए एक लिंक आपके पास आएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको अपनी वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करनी है। केवाईसी के दौरान आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, साथ ही में आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा एक पेपर होना चाहिए, ब्लैंक पेपर आप अपने पास रखेंगे जिसपे आप सिग्नेचर करके आगे एजेंट को दिखा सकें। केवाईसी आपकी जैसी कंप्लीट हो जाएगी उसके 1 से 2 घंटे के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर आपका जो लोन अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।